तो इसके लिए मैं एक यूज करता हूँ, पहले डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, या एरे नाम का भी बना लेता हूँ। चलो ARR इज इक्वल टू किसका यूज करूंगा, तो NP का यूज करूंगा, NP लिखूंगा, उसका एलियास NP डॉट रैंडम रैंडम। अच्छा डेटा फ्रेम हाँ, रैंडम नहीं, रैंडम से करते हैं, रैंडम से हाँ ठीक है, रैंडम डॉट रैंड इंट, ठीक है, हमको लिखना नहीं पड़ेगा रैंड इंट, ठीक है। रैंड इंट में मैं मुझे क्या 3 चीजें डिफाइन करना होती है। सबसे पहले मुझे अपनी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मुझे डेटा चाहिए, ठीक है, तो मुझे चाहिए 10 से लेके 100 तक, 10 से सही है, 100 तक। हाँ तो ये 99 तक रहेगा, क्यों, क्योंकि 100 जो होता है वो एक्सक्लूडेड वो होता है, एक्सक्लूड होगा। ठीक है। अब उसके बाद मुझे अपनी डायमेंशन पैरेंथेसिस में बताना होगी कि मेरा होगा वो किस डायमेंशन का होगा, तो मैं बोल देता हूँ अगर मुझे 5x5 का ले लेता हूँ मैं, ठीक है, 5,5, यानी कि मेरे उसमें एरे में 5 रोज होंगी और 5 कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो ये मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, और इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। अपन प्रिंट करते हैं, प्रिंट किसको करते हैं, एरे को। अब चेक करते हैं हमारा एरे कैसा है अभी। तो ये एक हमारा एरे है जिसमें 5 रोज है और 5 क्या है, कॉलम्स, और उसमें वैल्यू हमेशा जो आई है वो रैंडम वैल्यू आई है, 10 से लेके 100 के बीच में, सही है। अब क्या करता हूँ, हम लोग बनाते हैं एक चार्ट, ठीक है। चार्ट कौन सा बनाएंगे, हीट मैप। पहले हीट मैप का सबको आइडिया क्या है, चलो ऐसा होता है एक, मतलब मैप के अंदर कलर से रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे अगर कोई डार्कर कलर है तो वो आप जैसे चाहो तो उसे हाई वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और जो स्लो कलर होता है, मतलब लाइट कलर होता है, उसे लोअर वैल्यू से आप रिप्रेजेंट करोगे। जैसे मैं कल एग्जांपल देता कोविड वाला, कोविड में हम लोगों को वर्ल्ड मैप पे वो दिखाते थे, कलर से दिखाता था, जहां ज्यादा स्प्रेड होती थी कोविड की वहां हमको बहुत ज्यादा डार्क पोर्शन दिखता था, और जहां कम स्प्रेड होती थी वहां कम पोर्शन दिखता था। तो वही एक टाइप से हमारा सिंटैक्स क्या है, पहले हमें SNS यूज करना पड़ेगा, ठीक है, SNS डॉट हीट मैप। क्योंकि हम सीबॉन की लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, और उसका हमने जो एलियास है वो क्या है, SNS यूज किया, ठीक है। तो सीबॉन की जगह SNS, तो हम लिखते हैं SNS डॉट हीट मैप, ठीक है। इसका सिंटैक्स हो गया SNS डॉट, क्योंकि हीट मैप बना रहा है तो हीट मैप भी हो गया, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस एरो को इसके अंदर पास कर देते हैं, ठीक है, नॉर्मली कुछ नहीं किया हमने, क्या काम किया, एक SNS डॉट हीट मैप लिखा और एरो को कर दिया पास। इसको रन करता हूं मैं, ठीक है। ये हमारा एक हीट मैप तैयार है। अब देखो पहले यहाँ देखो, ये क्या है, हमारी कलर स्केल, इसे बोलते हैं कलर स्केल या कलर बार, ठीक है, कलर बार बोलते हैं अपन नॉर्मली। तो इसमें देखो, इसमें बताया कि जो मिनिमम वैल्यू ऊपर क्या है, बढ़ रही है वैल्यू 20, इसका मतलब आपकी वैल्यू कम होगी वो डार्कर साइड को शो करेगी, और जो आपकी वैल्यू ज्यादा होगी वो लाइट साइड होगी, 0 के अराउंड होगी, ठीक है। तो वो वाली चीज है। कल वाली हीट मैप और अभी वाला अलग नहीं है, ये कलर एक दूसरे वो से मिसमैच इसलिए अलग है, सुनो, नहीं अलग वो इसलिए है, पहले जो डेटा आया था वो अलग टाइप का आया था, और रो और कॉलम उसमें ज्यादा थे। किया था, कितने कितने का यूज किया था, 10x10 यूज किया था मैं, ठीक है। अगर मैं इसे 10x10 कर दूं, ठीक है, तो ये थोड़ा अलग टाइप का दिखने लगेगा। जितने ज्यादा कॉलम्स होंगे उतने ज्यादा हमें अलग दिखेगा। अब अगर मैं इसको दोबारा रन करूं, इस रो को, 10x10 का हमारा एरे हो गया। अब इस एरे को मैं इसके अंदर पास करता हूं, देखो ये थोड़ा अजीब लगने लगेगा, सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके कुछ आर्ग्यूमेंट है, ये तो हम नॉर्मल एक वो बना दिया। हाँ, इसमें देखो एक कंपलसरी चीज है, आप जो एरे या ये देखो डेटा फ्रेम भी पास कर सकते हो इसके अंदर पांडास का, और नमपाई का एरे भी पास कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है यहां पर सारी वैल्यूज हैं वो इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई बीच में स्ट्रिंग वगैरह आ रहा है तो क्या होगा, यहाँ एक एरर आ जाएगी। कोई भी कॉलम में अगर कहीं भी वैल्यू आपकी कोई स्ट्रिंग है तो क्या होगा, फ्लोट वगैरह, अगर फ्लोट में भी वर्क करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर चलो देख लेंगे इसको भी, फ्लोट में क्या करता है वो, अकॉर्डिंग टू वर्क करना चाहिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि वो न्यूमेरिकल वैल्यू है एक टाइप से। पहले इसको देखो, ये आ रहा है एक्सेस वगैरह लिखा रहा है, इसको हम शो कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सबको पता है, PLT डॉट शो। अब PLT डॉट शो है वो हमारा किसका फंक्शन है, वो हमारा फंक्शन है मैटप्लॉटलिब का, ठीक है। उस वाले लेक्चर में हम लोग अच्छे से किए थे इसको। तो हम इसको अगर रन करें तो क्या होगा, यहाँ पर हमें एक चार्ट दिखेगा वैसा ही जैसे पहले था, लेकिन वो जो यहाँ एक्स्ट्रा टैक्सेस लिख के आ रहे थे ऑब्जेक्ट के नोटेशन के लिए, तो वो नहीं आएगा, सही है। अब ये एक सिंपल है,
अब क्या करते हैं हम लोग, ये तो एक नॉर्मल सा हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक पास करते हैं अपन, वो एक वो लेते हैं यहाँ से, मैं दिखा रहा हूँ। एसएनएस ने बहुत सारे डेटा फ्रेम बना के रख लिए पहले से ही, मैंने बताया था सही। एसएनएस डेटा सेट हम सर्च करते हैं गिटहब पे, हम बहुत सारे प्रैक्टिस डेटा सेट्स मिल जाएंगे। उसको इंपोर्ट करने के बाद हम लोग उनको यूज करने वाले अपनी प्रैक्टिस के लिए। अभी जो हमने ग्राफ बनाया था वो बनाया था numpy के अरे से, ठीक है। अब हम लोग जो इनबिल्ट ये सारे हमारे CSV फाइल है, या तो हम इसको डाउनलोड करके इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, ओपन CSV करके, ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसका नाम कॉपी करेंगे। जैसे मान लो ये टिप वाला चाहिए हमको, ठीक है, इसका नाम हमने कॉपी किया। अच्छा, ये गिटहब में तो हम लोग को डायरेक्ट CSV फाइल नहीं बनेगा, डाउनलोड नहीं कर सकते, इसके लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा गिटहब का। नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप इसे खोलो, देखो यहाँ से इसे ओपन करो, ओपन करने वक्त जैसे ही ओपन होगी पूरी फाइल ओपन हो जाएगी जैसे होती है, ठीक है। यहाँ राइट ये 3 डॉट ये आ रहा है ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का, यहाँ से सीधा डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, CSV डाउनलोड हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसको डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और एक हम एसएनएस का फंक्शन यूज करते हैं, एसएनएस डॉट क्या था, ओपन लोड डेटा सेट, लोड डेटा सेट, सॉरी लोड डेटा सेट, ठीक है, लोड अंडरस्कोर डेटा सेट, ठीक है। ये उसका क्या था, गिटहब से डेटा उठाने के लिए ये था फंक्शन। और इसमें हमें क्या पास करना होता है, सिर्फ और सिर्फ उस डेटा सेट का नाम मैं जो कॉपी करके लेके आया था, उसके आगे से CSV हटा देना है, ठीक है। अब मैं जरा इसको इंपोर्ट, अच्छा अगर हम CSV लगा दिए तो मतलब तो नहीं रह देगा ना, वो नाम देना है हमको उस डेटा सेट का, क्योंकि उन लोगों ने उसका सिंटैक्स ही वही है भाई, ऐसे यूज करना पड़ेगा, उन लोगों ने सेट कर रखा है बैकग्राउंड में ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डेटा डॉट हेड, ठीक है, हेड के ये क्या करेगा, ये हमें डेटा फ्रेम के पहले के कुछ फ्यू रोज प्रिंट करके देगा, बाय डिफॉल्ट 5 रोज प्रिंट करके देता है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा डेटा फ्रेम है जो हमारा ये गिटहब पे दिख रहा था, सेम वैसा ही है, ठीक है। ये चीज ये कोई मैं दूसरा होल लिया हूँ इसलिए हमें अलग दिख रहा है वो, सही है। अब क्या करते हैं हम लोग, हीट मैप बनाते हैं। अगर हम देखो इसको पास करें अगर अपने हीट मैप पे, तो क्या होगा, एरर आएगी, देखो एसएनएस डॉट हीट मैप, सही है। हीट मैप में किस डेटा को पास कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने अभी ये डेटा से इसको डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है, ये लोड करके डेटा, ठीक है। तो अगर मैं इसको हीट मैप के अंदर डेटा को पास करूं तो क्या होगा, एक एरर थ्रो करेगा। क्या एरर होगी देखना अभी। इसने बोला कि आपके कॉलम में स्ट्रिंग टू फ्लोट कन्वर्ट, मतलब उसमें फ्लोट में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, जो मतलब फीमेल वाला कॉलम है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो कुल मिला के मैंने पहले बोला था कि न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, या तो आप इसको फ्लोट दो या फिर आप इसको इंटीजर्स दो, सही है। ये स्ट्रिंग वगैरह नहीं लेगा। तो क्या करना पड़ेगा हमें, इन कॉलम को या तो हम ड्रॉप कर लें, सही है, या फिर हम इन दो कॉलम से क्या करें, एक नया डेटा फ्रेम बना लें, या फिर और भी तरीका है, ठीक। अभी मैं ड्रॉप करके बताता हूँ, ठीक है। तो ड्रॉप करने के हमारे पास मैंने 2 मेथड बताए थे डेटा फ्रेम के, क्या क्या, ड्रॉप एनए आप बोल रहे हो, वो सुनो, ड्रॉप एनए जो बोल रहे हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ अगर यहाँ वैल्यू एनए है, उन वाली लाइंस को या उन वाली रोज को, ठीक है, ड्रॉप करता है। वो पूरे कॉलम को ड्रॉप नहीं करेगा, ड्रॉप आने वाला। अब मुझे पर्टिकुलर ये, जैसे ये स्मोकर नाम का कॉलम या टाइम नाम का कॉलम, ड्रॉप एनए का मतलब हो गया ना कि वो हटा देता है ना, ड्रॉप एनए। देखो सिंपल सिंटेक्स हम लिखेंगे डिलीट, ठीक है, डिलीट फिर लिखेंगे डेटा, डेटा के बाद हमें कॉलम का नेम पास कर देना होगा, सिंपल। एक तो पहला तरीका तो ये है, जैसे मान लो मैं चाह रहा हूँ ये वाला कॉलम डिलीट हो जाए हमारा, ठीक है, पहला वाला, इसको मैं यहाँ पास करता हूँ और सिंपली इसको रन कर देता हूँ, ठीक। अगर मैं अब यहाँ दोबारा एक नई रो इंसर्ट करता हूँ और मैं डेटा को प्रिंट करता हूँ, ठीक है, मैं चेक करता हूँ कि अब ये है नहीं है हमारे कॉलम के अंदर, तो क्या होगा, ये वाली रो हमारी गायब, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर लिस्ट पास करूं तो क्या होगा, मैंने ट्राई नहीं किया ऐसा वाला कभी, देखते हैं अपन क्या होता है। अब ये वाला तो ऑलरेडी रिमूव है, तो क्या करता हूँ मैं स्मोकर वाले कॉलम को लेता हूँ, क्योंकि ये पहले से रिमूव है तो एरर देगा, ठीक है, चाहे नॉट फाउंड। इसके बाद मैं इस पूरे डेटा को कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ और क्या करता हूँ, स्मोक की जगह अब मैं नेक्स्ट डे के लिए बोलता हूँ, ठीक है, और फिर इसको स्क्वायर ब्रैकेट को बंद करता हूँ, देखता हूँ मल्टीपल आर्गुमेंट लेता है या नहीं लेता है ये डिलीट वाला,
सही, इसको रन करता हूँ मैं, डेटा क्या होगा, डेटा ठीक है। तो ये मल्टीपल इनकम्प्लीट इनपुट, सही, तो ये एक लेगा, ठीक है, मतलब डिलीट से आप एक कर सकते हो, लेकिन एक ड्रॉप होता है, ठीक है। उसका क्या होता है, आप डेटा फ्रेम का नाम ड्रॉप लिखोगे, एन होता है ना, ड्रॉप एन होता है ना, ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप, अच्छा अच्छा फिर ठीक। आपको बताना होगा ड्रॉप में क्या ड्रॉप करना है, ठीक है, ठीक है, ड्रॉप में आपको बताना होगा क्या ड्रॉप करना है, और एक्सिस बताना होगी किस एक्सिस पे है, और फिर आपको बताना होगा इन, और आपको इन प्लेस देना होगा, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू देना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नहीं देंगे तो ये एक नया डेटा फ्रेम हमको देगा, ना कि वो ओरिजिनल डेटा फ्रेम से डिलीट करेगा। अगर इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर देंगे तो हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम से डिलीट करके देगा, सही है। तो क्या करते हैं हम, इसमें कॉलम डिलीट करना, कॉलम, ठीक है, कॉलम्स कॉलम्स कॉलम कॉलम, ठीक है, कॉलम्स होगा, COLU डायरेक्ट चलेगा, एक सेकंड रुको। तो डेटा ऐसे करके देना होगा, फिर मुझे ऐसे करके देना होगा डेटा, फिर मल्टीपल लिस्ट के अंदर, आप ऐसे बोल रहे हो ना, लिस्ट के मुझे नहीं लग रहा वर्क करे, लिस्ट के अंदर करेगा कि नहीं, मुझे नहीं लग रहा ये वर्क करे, देखते हैं। डायरेक्ट पैरेंथेसिस के अंदर डायरेक्ट दे तो दो। नहीं करेगा, डायरेक्ट तो नहीं करेगा, रुको एक सेकंड, यहाँ मुझे एक्सेस देना होगी, एक्सेस कौन सी दूंगा मैं, एक्सेस इक्वल टू 1, क्योंकि 0 होती है आपने रो डिलीट करने के लिए, कॉलम करने के लिए 1 होती है, ठीक है, और इन प्लेस करूंगा मैं, इन प्लेस इज इक्वल टू, ये ना इक्वल टू ट्रू, ठीक है, ये आ गया, इन प्लेस, हाँ। तो अभी हम लोग जो करेंगे, एरर देगा ये क्या, नहीं, ठीक है, नहीं एरर नहीं दिया, सही है, सही, देखो सही है, गायब, अब ठीक है, गायब हो जाना, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरा कौन है क्या, एक और है क्या, ठीक है, तो इसको अब देखो हमारे पास 2 मेथड हो गए ड्रॉप, इसकी तरह टाइम कर देता हूँ मैं, सही, डेटा फ्रेम, असल में हम वहां पहुंच गए, पांडास में पहुंच गए घूम फिर के, सही है। तो वही आपका सीबॉन का मतलब यही है, आप सारी एक साथ चीजें कर रहे होते हैं। अब देखो ये हमारे कौन से कॉलम बचे, वो कॉलम बचे जो हमारे पास क्या था, न्यूमेरिकल डेटा था जिनमें, सही है। अब हमारा जो न्यूमेरिकल डेटा है वो डेटा नाम के डेटा फ्रेम में है, तो इस डेटा नाम के डेटा फ्रेम को मैं हीट मैप के अंदर पास कर रहा हूँ, ठीक है। पास करने के बाद मैं इसे एक बार रन कर रहा हूँ, फिर देखते हैं क्या होगा, आपको क्या मिल जाएगा, हीट मैप मिल जाएगा, सही है, ये आपका एक हीट मैप है। अब ये बहुत सारी रोज हैं, तो इतना थोड़ा सा विचित्र लग रहा है हमें दिखने का, मतलब दिखने में ठीक नहीं लग रहा है, और डेटा इसके मतलब का नहीं है, इस ग्राफ के मतलब का। तो या तो हम कुछ रोज को, क्योंकि इसमें 244 रोज हैं, ठीक है, अब 3 कॉलम बचे, तो या तो रोज को हम कम करें, ठीक है, तो हमें एक बड़े रोज को मैं कम कर देता हूँ, मैं ऐसा कर देता हूँ, डेटा इज इक्वल टू डॉट हेड, और हेड के अंदर मैं पास कर देता हूँ, मान लो 10 रोज ही चाहिए मुझे, सही है। अब मेरा डेटा है वो पुराने डेटे का रिप्लेस हो जाएगा, जिसमें कितनी है आपकी 10, उसको एक बार जाके सही दिखेगा, ये नहीं होगा डिलीट क्योंकि ऑलरेडी डिलीटेड, ठीक है, मैं डिलीट वाला चला दिया, इसको मैं डिलीट करता हूँ। हाँ, अब इसको मैं एक बार रन करता हूँ, एसएनएस वाले को, जो हीट मैप था, सही है, ये थोड़ा सा पहले से बेटर लग रहा, सही है। अब देखो पहले तो ये क्या हुआ, अब मैं चाह रहा हूँ कि 2 के बीच बने मेरा, तो वो भी आप कर सकते हो, यहाँ पर कॉलम और उनको रो को भी पास करते हो। अब एक बारी मैं एक दूसरा डेटा फ्रेम यूज करता हूँ, चलो अभी अपने क्या करते हैं, एक थोड़ा सा मैं 2-3 चीजें बताता हूँ। ये तो एक हो गया मतलब कि आप डेटा फ्रेम का भी यूज कर सकते हैं। अब मैं थोड़े से आर्ग्यूमेंट बताता हूँ, और हम लोग क्या करते हैं, पुराने वाले इस कोड को यूज करते हैं, सही है, जो हमने एरे बनाया था। तो पहला तरीका हो गया हमारा हीट मैप, हमने किससे बनाया था, नमपाई के एरे से, सही है। और जो दूसरा हमने बनाया था वो बनाया था पांडास के डेटा फ्रेम से। अब मैं फिर मैं नमपाई का एरे यूज करने वाला हूँ वो बनाने के लिए, ठीक है।
ये वाला हमारा एरिया हो गया 10x10 का एरिया है, ठीक है, हाँ। जिसमें 10 रोज 10 कॉलम्स है। अब इससे मैं बनाता हूँ SNS डॉट हीट मैप, सही है। हीट मैप के बाद मैं ये एरे पास कर देता हूँ, तो वही पहले बनाए थे वही बनेगा। अब इसमें 2-3 चीजें हैं, सही है। अब इसमें सबसे पहला आर्गुमेंट, इसको मैं शो और करा दूं पहले, PLT डॉट शो। अब आते हैं हम लोग अपने इसके बाद आर्गुमेंट के अंदर। आर्गुमेंट के अंदर पहले हम लोग यूज करेंगे सबसे पहले लाइन विद, ठीक है, लाइन विद। हाँ, अब ये क्या काम करेगा, Line इसमें तो with। कोई लाइन दिख नहीं रही है, इसमें इसमें तो कोई है लाइन दिख ना, नहीं रही है, क्या है। वो जो अब मैं बॉक्स के बगल बगल में जो दिया हुआ है, देखो वो नहीं, वो बार है, कलर बार है, ठीक है। लाइन विद क्या है, जैसे ये आपके स्क्वायर दिख रहे हैं ना, सारे स्क्वायर्स, आप चाह रहे हो इनके बीच में कुछ गैपिंग हो, हाँ हाँ, ठीक है, इसको लाइन बोलते हैं जो स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, मतलब स्क्वायर को बांट रही है। तो मैंने बोल दिया लाइन विद इक्वल टू मेरा 2 पिक्सल्स की लाइन विद होता है, तो क्या होगा, सही है, इनके बीच में क्या हो गया, एक ये रहा, बंटवारा हो गया, सही है। आ गया। तो ये लाइन विद हो गया। आप जितनी थिक चाहो उतना यहाँ वैल्यू देके आप देख सकते हो, लाइन विद इक्वल टू 2, 3, 4 जो भी चाहो आप, तो वो उतनी बड़ी होती रहेगी, सही है। काफी वाहियात लगेगी ये। तो इसको मैं अभी फिलहाल के लिए नहीं, 2 ही सही था। टू फिक्स करता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ इसका मुझे कलर भी फिक्स करना है, ठीक है, कलर भी दे सकते हो, तो आप यूज कर सकते हो लाइन कलर, सही है। लाइन कलर आर्गुमेंट का यूज करो, क्या देने के लिए, लाइन कलर देने के लिए। अब मैंने दे दिया, आपको स्ट्रिंग में पास करनी होती है वैल्यू, ठीक, मैंने बोल दिया येलो, ठीक है, येलो बोल दिया सपोज, तो या तो 22 से लिख दूं मैं, या फिर पूरा येलो लिख दूं, तब भी मेरा काम, ठीक। अब ये इसका कलर क्या हो गया, येलो हो गया। जो भी चाहूं मैं यहाँ रेड लिख दूंगा, जो चाहूंगा मैं वो कलर मिल जाएगा, सही है। मैम समझ में आ रहा है क्या हो रहा है अभी तक, कुछ ऐसा बाहर की चीज नहीं आ रही ये फिलहाल। अब इसके बाद हम लोग एक और है एनोट, ठीक है, एनोट नोटेशन का मतलब एक टाइप से बोल सकते हो एनोट। एनोट में बूलियन लेता है, या ट्रू लेगा या फॉल्स लेगा, ये सही है। तो हम इसको बोल देते हैं ट्रू। इसका मतलब क्या होगा, ट्रू। अभी जैसे मैं डायरेक्ट पूछूं, ये वाला जो येलो वाला सर्कल है, ठीक है, जिसपे मेरा अभी कर्सर चल रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप कैसे पास करोगे, आपको यहां से देखना पड़ेगी, सही है। तो अगर मैं चाह रहा हूं कि बाय डिफॉल्ट इस पे लिख के आ जाए वैल्यू, तो मैं एनोट इज इक्वल टू ट्रू दे दूंगा, तो यहाँ हर स्क्वायर पे स्क्वायर की वैल्यू लिख के शो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, सही है, ये पोजीशंस पे क्या होगी उसकी वैल्यू। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली नंबर प्रिंट करके दे देता है क्या, कौन से वाले नंबर, ये हम वो करने पे? ये वाले हैं, देखो ये 68 एनोट 68 वही 81 वही मैं कह रहा हूँ, एनोट करने पे आ जाता है। एनोट करने पे एनोट बस ये कर रहा है, एनोट हमें शो कर रहा है, ठीक है, वो है पहले से ही। अच्छा, लेकिन वो हमको विजिबल नहीं है, हाइड है, ठीक है, हाइड है, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है, ठीक है, कोड में बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है, फॉल्स। लेकिन हमें इसे अगर शो कराना है वैल्यूज को हर स्क्वायर के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू ट्रू पास कर देंगे, सही है। सही, अभी मैं ट्रू रहने दो, एनोट हो गया हमारा, और क्या रह गया, बाहर निकालता हूँ यहाँ से। चलो, अब एक होता है, एक इसमें एक आर्गुमेंट हो रहा है सी मैप। क्या है, सी मैप फॉर कलर, C4 कलर, M4 मैप, कलर मैप। अब इसमें क्या होता है, कल हम बताए थे पैलेट, कुछ मतलब SNS के कुछ प्री डिफाइंड कलर हैं, उनको पैलेट्स बोलते हैं, सही है। तो वो पैलेट का आप सिंपल नाम डालो इसके अंदर और आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। और बहुत सारे पैलेट्स है, कल मैंने दिखाए थे, लिस्ट होगी 100 से भी ज्यादा पैलेट्स की लिस्ट होगी। तो वो आप इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाके सर्च करके पैलेट SNS पैलेट करके सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो वो पैलेट का आपको नाम देना होगा, यहाँ पर बहुत सारे पैलेट है कलर चेंज करने के लिए। जैसे कुछ मैंने यहाँ एग्जांपल में लिख रखी है, जैसे ये पैलेट्स के नाम है, कोई भी इनमें डालोगे, जैसे ये पहला ही पकड़ लूँ, ये वाला पैलेट डालूंगा तो इसका कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। या सिंपल मुझे पैलेट का नाम दे देना है, तो ये आपके डॉक्यूमेंटेशन में या गूगल करने पर आपको मिल जाएंगे बहुत सारे पैलेट्स, ठीक है। वो 100 से भी ज्यादा होंगे पैलेट, बहुत सारे। अगर मैं ये डाल रहा हूँ तो मेरा पैलेट पूरा चेंज हो जाएगा, ये ऐसा कलर आ गया। अब मैं और अगर दूसरा भी ट्राई करके देखूं तो ये अलग टाइप का कलर आ जाएगा। तो सिंपल, जैसे उसके लिए हम पैलेट यूज कर रहे थे लाइन के लिए या और वाले चार्ट के लिए, यहाँ पर हम
सी मैप यूज करेंगे और नाम वही रहेंगे, ठीक है। ये हमारा ऐसा हो गया ब्लू वाला, सही है? कितनी बात समझ में है सबके? ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, थोड़े से आर्गुमेंट इसमें और रह गए, उनका यूज करते हैं अलग में। ये मैं बता दिया हूँ, ये वही चीज देखो मैंने कॉलम ड्रॉप करे थे। अगर आप कॉलम ड्रॉप ना करना चाह रहे हो तो एसएनएस का मतलब एक फंक्शन है, जो आपने डेटा लिया था, एसएनएस का ये पांडास का होगा, COR कोरिलेशन, ठीक है, इसको कोरिलेशन बोलते हैं। कोरिलेशन के अंदर एक वैल्यू पास करें न्यूमेरिकल्स ओनली, तो क्या होगा, आपके पास वही कॉलम बचेंगे जो क्या आपके न्यूमेरिकल कॉलम है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए समझाऊं, फिर से मैं इसको लोड करता हूं, जो हम लोग लोड, ये वाला टिप्स वाला जो डेटा फ्रेम लोड किए थे ना, इसको मैं फिर से लोड करता हूं। अभी हमने कॉलम ड्रॉप कर रखे हैं फिलहाल इसके, लेकिन एक बारी मैं क्या करता हूं, इसको यहां मैं नीचे फिर से लोड करता हूं तो मेरे वापस से सारे कॉलम आ जाएंगे, क्योंकि दोबारा रन हो गया पूरा कॉलम, सही है। अब मैं चाह रहा हूं मेरे पास डेटा बचे लेकिन ओनली और न्यूमेरिकल वैल्यू बचे, तो क्या करूंगा मैं, तो नॉर्मली मेरा, मैं बोलता हूं डेटा अंडरस्कोर न्यूमेरिकल अंडरस्कोर ओनली। ये है, नहीं आप नहीं पहुंचे, मैं बता रहा हूँ, नहीं हिस्टोग्राम भी नहीं है, KDE, ये है KDE, KDE कर्नल डेंसिटी, क्या नाम है, कर्नल डेंसिटी कुछ फुल फॉर्म है, ई से कुछ रह गया मुझे, इफेक्टिव डाल दो उसी में। हाँ, तो ये अभी क्या दिख रहा है हमारा, KD दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, अभी क्या, उससे पहले क्या दिख रहा था, अगर हमने यू पैरामीटर नहीं दिया था तो हमारा दिख रहा था क्या, बार था ना, ये रहा हिस्टोग्राम था या बार था, वो सेम ही दिखते हैं, मैं ध्यान नहीं दिया हिस्टोग्राम था या बार था, ठीक है, शायद हिस्टोग्राम था, हाँ हिस्टोग्राम था। तो बाय डिफॉल्ट क्या था, वो हिस्टोग्राम था, ठीक है। अभी हम लोगों ने KD आ रहा है ह्यू डेल, ठीक है। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं कि चाह रहे हैं कि हम ना, कि हमको अगर हिस्टोग्राम दिखे तो हिस्टोग्राम ही दिखेगा वापस से अब एक चीज है देखो, यहाँ आता हूँ। अब इसकी हाइट, जैसे ना मुझे दिखने में दिक्कत हो रही है, अगर मैं नीचे वाले एलिमेंट देखना चाह रहा हूँ तो मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तो ये इसका साइज बहुत बड़ा है, क्यों, क्योंकि इसमें 9 ग्राफ है इसमें इनबिल्ट, तो उन लोगों ने साइज काफी बड़ा रखा है। तो इसका साइज आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल कैसे कर सकते हो, इसमें एक आर्गुमेंट देना पड़ेगा हाइट नाम का, ठीक है, बहुत सिंपल है, HEIGHT, हाइट कम कर दो, हाइट नाम का आर्गुमेंट देना पड़ेगा। उसके अंदर मुझे बताना पड़ेगा, जैसे मान लो अगर मैं एक अभी ट्राई मारता हूँ, एक देता हूँ, क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा, गायब हो गया क्या, ये छोटा सा हो गया, सही है, दिख रहा है कितना छोटा हो गया, पहले कितना बड़ा था, स्क्रॉल करना पड़ा था मुझे, अब इतना ही ना चलो। तो हाइट आर्गुमेंट में आप उसकी हाइट दे सकते हो, जितना बड़ा चाहो आप कर दो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा है इसमें डायगोनल को चेंज करने के लिए, चलो वो इसमें सेम, इसमें भी पैलेट कलर को चेंज करने के लिए, जैसे अभी हम सी बार यूज कर रहे थे, इसके लिए हम, क्योंकि पैलेट तो हम पहले से भी यूज कर रहे हैं, याद है सबको, हम लाइन के लिए भी, स्कैटर के लिए भी पैलेट यूज किया था, तो हम पैलेट ही यूज करते हैं, डबल एल पैलेट, हाँ ठीक है, पैलेट, ठीक है। पैलेट में मुझे क्या होगा, पैलेट के अंदर मुझे क्या पास करना होगा, पैलेट का नेम, तो मैं ये एक पैलेट का नेम दे देता हूँ, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, तो क्या होगा, नाम है पैलेट का, ऐसे कॉपी कर लिया आगे, तो ये वाला हमारा पैलेट ऐसा कलर आ गया, ठीक है। तो बहुत सारे पैलेट्स आप सर्च करके एक बार एक्सप्लोर करना। और क्या है इसमें, ठीक है, चलो। अब एक चीज और, अब हम क्या करते हैं, मैं इसको फिर से एक बारी और प्लॉट करता हूँ, ठीक है, एक बारी और प्लॉट करता हूँ। क्या करता हूँ मैं बोलता हूँ SNS डॉट, क्या था सिंटेक्स, क्या था, याद हो गया, SNS डॉट पेयर प्लॉट, ठीक है। पेयर प्लॉट के अंदर मुझे अपना टिप नाम का जो वेरिएबल है, मतलब डेटाबेस है, क्या डेटा सेट, डेटा फ्रेम, सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं, ठीक है। टिप्स नाम का जो हमारा है उसको पास कर देता हूँ, और क्या करता हूँ, पहले फिलहाल के लिए मैं इसे plt.show, इसको एक बार रन करता हूँ,
सेम हमारा वाई डिफॉल्ट वाला जो चार्ट है वो उनके आ जाएगा, सही है। आ जाएगा। अब ह्यू पैरामीटर में मैं क्या मेल फीमेल दिखाने के लिए अलग कर सकते हैं उसको, पास करता हूँ। अभी हम क्या उसमें क्या दिखाया था इस वाले चार्ट में, लंच या डिनर दिखाया था, टाइमिंग, ठीक है। इसमें टाइम क्या टाइम चलो इसमें भी टाइम ही रखते हैं, सेम चीज रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। एच यू ई, ठीक है, इज इक्वल टू, मुझे अपना वाला कॉलम बताना पड़ेगा टाइम, ठीक है। तो अलग अलग ग्राफ आ जाएंगे उसके लिए। अब इसके बाद मैं एक चीज और करता हूँ, हुई ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ, अंडरस्कोर ऑर्डर, तो इसमें ठीक दो है। चीज भी तो इसका शो हो सकता है व्यू में। हाँ वो हो रहा है ना, आप दो नहीं दे सकते उसके अंदर, एक ही आर्गुमेंट लेता है, एक कॉलम को लेता है और वो कॉलम अच्छा आपको तो दिखाना होगा। एक ही लेता है। अब इसमें क्या है, ये एक लिस्ट लेता है, व्यू ऑर्डर होता है वो एक लिस्ट लेता है। और इसमें हम जैसे मान लो ये मैं दिखा रहा हूँ, पहले इसको एक बार रन करो तब समझ में आएगा। तो यहाँ भी क्लीन कट करता हूँ इसको, एक बार रन करता हूँ मैं, देखो देखो अब इनका ऑर्डर क्या है, हमारा जो लंच है वो लंच ऊपर आ रहा है और डिनर क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, सही है। देखो इसी वजह से हमारी ये वाली जो डॉटेड है वो ब्लू वाली दिख रही है, उसके पीछे येलो वाली उससे डूब गई है, सही है। तो हमारा कुल मिला के लंच ऊपर आ रहा है, डिनर ऊपर आ रहा है। तो इसका आप जो सीक्वेंस है, मतलब ऑर्डर है, वो आप चेंज कर सकते हो हुई ऑर्डर में, कि कौन सा पहले दिखाना चाह रहे हो, सही है। तो उसको सिंपल मैं करता हूँ, सिंपल करता हूँ, एच यू ई अंडरस्कोर ऑर्डर, सही है। सॉरी, उसके अंदर मुझे क्या पास करना होगी एक लिस्ट पास करना होगी अपने उसका, जो भी हमारा डेटा है। तो पहले इसमें एक डिनर आ रहा है, अभी क्या दिख रहा है पहले ये बताओ मुझे, लंच ऊपर दिख रहा है तो मैं डिनर को पहले दिखाना चाह रहा हूँ। अभी लंच क्या पहले दिख रहा है, लंच, तो मैं डिनर को पहले दिखाना चाह रहा हूँ। तो डिनर को पहले दिखाने के लिए मुझे लिस्ट के अंदर डिनर को पहले रखना होगा, डिनर, ठीक है। उसके बाद मैं लंच दूंगा, सही है। पहले आप डिनर करो, उसके बाद लंच करो, सही है। अब इसको एक बार मैं पास करता हूँ, फिर देखो क्या हो। पहले डिनर वाला बबल शो करेगा फिर लंच। तो देखो ऊपर क्या हुआ, पहले डिनर आया फिर लंच आया, सही है। तो ये हुई ऑर्डर हो गया, जिसमें हम लोगों को एक लिस्ट पास करना होती है, जो हमारे एलिमेंट को हम पहले चाह रहे हैं उसको पहले दिखा देंगे और बाद में चाह रहे हैं उसको हम बाद में दिखा देंगे, सही है। अब एक चीज और देखना, पहले इसकी मैं थोड़ी हाइट इसकी भी कम कर दूं, HEIGHT हाइट, ठीक है, इज इक्वल टू 1, थोड़ा विजिबल होगा। 1.5 कर सकते हो, ठीक है, फ्लोट में भी कर सकते हो। अब देखो, अब मैं ये क्या हुआ, क्या बता रहा था मैं, हाँ, एक्स एक्सिस पे पहले हमारा क्या दिखा रहा है, टोटल बिल, फिर क्या दिखा रहा है, फिर क्या दिखा रहा है, साइज दिखा रहा है, ठीक है। अब इनको भी मैं ऑर्डर देना चाह रहा हूँ, इनका ऑर्डर भी चेंज करना मैं चाह रहा हूँ, साइज पहले दिखे, फिर टोटल बिल दिखे, फिर मेरा टिप दिखे, सही है। तो इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। या मैं चाह रहा हूँ, सुनो, मैं चाह रहा हूँ मेरे पास 10 कॉलम है, 10 का डेटा नहीं शो करना चाह रहा हूँ, मेरे इतने सारे चार्ट बनेंगे, मैं चाह रहा हूँ कि 3, अब चाह रहा हूँ इसमें 2 ही शो हो, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ऑर्डर देते टाइम वो सेम तरीका, आप जितने कॉलम पास कर दोगे वही कॉलम दिखेंगे और उसी सीक्वेंस में दिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक है एक्स वार्स, वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है, इसको एक्स वार्स, ठीक है। पहले वेरिएबल देख लो, नॉर्मली पहले देख लो वेरिएबल, फिर एक्स वार बाद में बताऊंगा, ठीक है। वार्स मतलब वेरिएबल। अब इसमें कितने वेरिएबल दिखा रहे हैं, 3 वेरिएबल हैं, टोटल बिल, टिप और साइज। बाई एक्सिस पे भी टोटल बिल, टिप और साइज, यानी कि एक्स एक्सिस पे भी 3, बाई एक्सिस पे भी 3। अब मैं चाह रहा हूँ एक्स एक्सिस पे भी 2 दिखाए, बाई एक्सिस पे भी 2 दिखाए। कौन दिखाए, टोटल बिल और टिप दिखाए, ठीक है। तो वो मैं पास कर सकता हूँ इस वेरिएबल के अंदर एक लिस्ट, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ इसमें दिखे टोटल बिल, टोटल अंडरस्कोर बिल, ऐसे ही है ना, कैसे है, टोटल अंडरस्कोर बिल, ठीक है। ये बात समझ में आ रही क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। फिर अंडरस्कोर, इसके बाद मुझे अपना नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा वो टिप, मैं चाह रहा हूँ 2 ही चीज दिखे, सही है। इसको रन करता हूँ एक बार में, अब क्या हुआ, इसमें सिर्फ 2 ही दिखे और 2 दूनी 4, यानी कि आपके 4 ग्राफ बनेंगे। तो एक्स एक्सिस पे टोटल बिल और टिप बचा और वाई एक्सिस पे क्या बचा हमारा, ये बचा, ठीक। अब मैं चाह रहा हूँ एक्स एक्सिस पे इनका सीक्वेंस, पहले टिप आए फिर टोटल बिल आए। अभी क्या आ रहा है, पहले टोटल बिल आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, टिप आ रहा है। तो इसका मैं सीक्वेंस को एक्स वैर में चेंज करूंगा। थोड़ा मैं इसको क्या करता हूँ, इसको यहाँ से एंटर मार के नीचे ले लेता हूँ, सही है।
कॉमा लगाता हूं, अब मैं बोलता हूं x_var, ठीक है, यानी कि वेरिएबल पॉपअप हो जा। इसके बाद मैं अपने लिस्ट पास करता हूं, लिस्ट में वो बोलता हूं कि मुझे पहले दिखे टिप, पहले दिखे टिप, ऐसे लिख ही देता हूं यार, इतनी बड़ी चीज नहीं है, टिप। टिप के बाद मैं क्या करता हूं, अपना सेकंड नंबर पे हमें क्या दिखे, टोटल बिल, सही है, टोटल अंडरस्कोर बिल। तो अब क्या होगा मेरा, वाई एक्सेस पे तो सेम रहेगा, लेकिन एक्स एक्सेस पे हमारा हो जाएगा चेंज। ऐसा तो वाई भी कर सकते हैं। इसके साथ सुनो, इसके साथ ये वर्क नहीं करेगा क्या, टिप टोटल बिल? हाँ, वाई के साथ भी कर सकते हैं सेम। समथिंग वेंट टू रॉन्ग, आई थिंक ये इसके साथ में नहीं, ये दोनों एक साथ वर्क नहीं करेंगे। पहली बार ट्राई मारते हैं क्या होता है। सही है। देखो क्या होता है, जो ओनली वार है, ठीक है, वो एक बार में दोनों का चेंज कर देगा, ठीक है, एक बार में दोनों का चेंज कर देगा। लेकिन अगर आपने वैर दे दिया तो उसके साथ हमारा एक्स वैर वर्क नहीं करेगा, उसको इग्नोर मार देगा, ठीक है। अगर आप चारों दोनों का चेंज करना तो आपको एक्स बार अलग देना पड़ेगा, वाई बार अलग देना पड़ेगा। अब क्या हुआ देखो, इसमें हुआ एक्स बार तो सेम रहा, लेकिन वाई बार चेंज हो गया, और उसमें सारे तीनों एलिमेंट आए, साइज भी है अभी वाई बार में, लेकिन एक्स बार में साइज हमारा नहीं है। तो हम सिंपली वाई बार करके वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं वाई अंडरस्कोर वार्स, ठीक है, वाई वार्स में हम सेम करते हैं, लिस्ट पास कर देते हैं, यही वाली अपनी जो हम यहाँ दिए, तो हमारा वाई में भी क्या होगा, सेम लिस्ट हमें मिल जाएगी। अब हमारे फिर से 2 दूना 4 बचेंगे, ठीक है। या तो आप ओनली वार्स का यूज करके एक बार में सेट कर सकते हो दोनों को, या फिर आप यूज कर सकते हो क्या, एक्स वार एक्स एक्सिस के लिए अलग, वाई वार वाई एक्सिस के लिए वाई। यहां तक समझ में आया, ये वाला चार्ट और ये वो, ठीक है। कौन सा चार्ट है, पेयर प्लॉट है ये, और इसमें जितनी आपकी एक्सेस होंगी उतने हिसाब से आपको ग्राफ मिलेंगे अलग अलग, और इसमें स्कैटर और वो। अच्छा, एक चीज और रह गई होगी आई थिंक, मैं देखता हूँ। ये तो सेम है, ओके। ठीक है, इसमें एक काम और करते हैं हम लोग, फिर से मैं नीचे आता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ फिर से एस है ना, सेम काम करते हैं फिर से, एस डॉट, मतलब दोबारा से मैं बना रहा हूँ पेयर प्लॉट, ठीक है। उसके अंदर मैं अपना एरे को पास कर देता हूँ, जो क्या है मेरा टिप नाम से है, अभी डेटा फ्रेम है, एरे नहीं है, डेटा फ्रेम है, ठीक है। इसके बाद मैं इसकी हाइट को कर देता हूँ सेट, क्योंकि मुझे दिखने में आसानी हो जाए, इज इक्वल टू 1.5 करते हैं इस बार, ठीक है। फिर कॉमा लगा के मैं क्या बोलता हूँ, चलो अभी ज्यादा कुछ इसमें घपला नहीं करते, इतना ही छोड़ते हैं इसको, मैं शो करा देता हूँ कुल मिला के, PLT, वो कहाँ से आ गया, PLT डॉट शो, ये हमारा हो जाएगा शो। सही है, ये चार्ट है। अब देखो जो हमारा डायगोनल आया, डायगोनल समझ रहे हो, जो मैं बताया था जिसमें सेम वर्सेस सेम होता है, एक्स एक्सेस पे वाई एक्सेस पे भी, तो वो डायगोनल आया, वो एक स्कैटर आया, सही है, स्कैटर आया, वो सॉरी हिस्टोग्राम आया, एक हिस्टोग्राम, स्कैटर्स। हाँ, ये हमारा हिस्टोग्राम है, स्कैटर्स और हिस्टोग्राम्स आए हैं, ये बबल्स वाली है जो हमारी स्कैटर्स है, और जो हमारे डायगोनल है वो हिस्टोग्राम्स है, ठीक है। तो अब हम चाह रहे हैं, जैसे उस टाइम इसमें केडी दिख रहा था हमें, इसमें क्या दिख रहा था, केडी, ये वाले चार्ट में जब हम लोगों ने ह्यू पैरामीटर दे दिया, फिर उसके बाद केडी दिखने लगा था, सही है। अगर मैं इसको कंट्रोल करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको एक काइंड क्या नाम होगा, डायगोनल काइंड करके होता है, आई थिंक डायगोनल काइंड, हाँ, डाइक्स काइंड, ठीक है। डाइक्स काइंड इज इक्वल टू, मुझे बताना होगा इसमें हिस्ट। अभी कब समझ में आएगा, पहले इसको मैं एक बार करता हूँ, क्या समझ में ऐसे नहीं आएगा ये, पहले मैं बोलता हूँ इसको
HUE इज इक्वल टू सेक्स, ठीक है। इसमें मेल फीमेल के लिए अलग अलग दिखेगा मुझे डेटा, तब समझ में आएगा। अब मेरा क्या KD हो जाएगा, वो जो डायगोनल वाला था वो KD हो गया। अब मैं इसको देख रहा हूँ कि KD नहीं चाहिए मुझे, हिस्टोग्राम ही चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये सिंटैक्स इसका डायगोनल काइंड, तो हिस्ट लिख देता हूँ इसके अंदर। अब ये हिस्टोग्राम आ जाएगा डायगोनल वाला मेरा, सही है, ये हिस्टोग्राम्स आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप इसको फिर से अगर आप KD लिख दोगे तो KD आ जाएगा, कि KD चाहिए मुझे तो KD आ जाएगा, तो इसके अंदर KD लिख दूंगा मैं, KD आ जाएगा, सही है। यहाँ तक क्लियर, बस इतना ही है इसमें, हम इसके आगे में कुछ बताने वाला नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। अब क्या है नेक्स्ट जो हमारा है, वो है क्या नाम है उसका, कौन सा वाला है, रह गया है बॉक्स, अच्छा ये भी रह गया जनाब, ठीक है। वॉक्स प्लॉट, वॉक्स प्लॉट ये वाला हम लोग पहले भी कर चुके थे, किसमें, मैटप्लॉटलिब में, सही है, उसमें किया था ना, मैटप्लॉट पे किया था ना, मैटप्लॉटलिब में। थोड़ा तो सा सेम तरीका, जो तरीका मैटप्लॉटलिब का था, सेम और सेम, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम तरीका हमारा है, क्या बोलते हैं उसको, सीबॉन में। अभी हमारा टिप, जो हमारा टिप नाम का डेटाबेस है, उसको हम डेटा फ्रेम है, उसको हम यूज करते हैं। डॉट हेड, उसको एक बार प्रिंट कर देता हूँ, समझ में आएगा इससे हम कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला हम डेटा फ्रेम है, इसको यूज कर रहे हैं, तो सीधा बोलता हूँ मैं SNS डॉट बॉक्स प्लॉट, ठीक है। बॉक्स प्लॉट, बॉक्स प्लॉट क्या है वो मैं थोड़ा सा समझा दूंगा एक बारी, टिप्स, ठीक है, ठीक है। अभी इसको इतना ही लोड करते हैं, PLT डॉट शो, इसके एक्सेस भी देना पड़ेगी, ओके, ठीक है। ये हमारा बॉक्स प्लॉट है। अब इसमें कुछ इंपोर्टेंट पैरामीटर कह लो, या अब देखो इसने 3 दे दिए, अब हम लोग चाह रहे हैं कि हमने अपने हिसाब से डेटा कंट्रोल करें, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी हम इस पे डिफाइन कर सकते हैं, सही है, जैसे मैंने इस वाले में किया है। अब मैं चाह रहा हूं, मैं देखना चाह रहा हूं कौन से डे पे मेरा कौन सा क्या हुआ, कितना बिल जनरेट हुआ, तो मैं पहले यूज करता हूँ एक्स एक्सिस के लिए। एक्स पे मैं बोलता हूँ कि नीचे मेरे डेज दिखे, ठीक है, डेज, सही है, डे है, डेज है, डे है ये, ठीक है। डे, और वाई एक्सिस पे मेरा क्या दिखे, वाई एक्सिस पे टोटल बिल दिखे। तो इसको सिंपल अपन करते हैं, y इज इक्वल टू टोटल, सही है। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या हाल है डेटा के भी, सही है। ये अब थोड़ा सा विजिबल हो गया, उसने ऑटोमेटिक काउंटिंग के हिसाब से पकड़ लिया था, 3 बनाए थे अलग अलग। अब देखो ये इसने क्या काम करा, हमारे जो डेटा फ्रेम में वो 4 डेज आ रहे हैं, थर्सडे आ रहा है, फ्राइडे आ रहा है, सैटरडे आ रहा है, संडे आ रहा है, तो इसने 4 हमको कैंडल्स बनाए, कैंडल टाइप में, सही है। अब बॉक्स जरा होता क्या है वो एक बार ही समझ लो, थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू देता हूँ। यहाँ एक नया सेल बनाता हूँ, देखो जैसे हमारे पास कोई एक डेटा है, सपोज एक लिस्ट है, ठीक, लिस्ट में सारे एलिमेंट है, कुछ भी हो सकते हैं, कर्सर तो आउटलायर हो जाएगा, बाद में बताऊंगा उसका। अभी मुझे क्या कर रहा हूँ, बिलो 1 से रखना है पहले तो, ठीक है, इन सबको बिलो 1 रखना है, एंड रिपीट नहीं चाहिए, 2 भी आ गया मेरे पास पहले से, 4 भी डिलीट करता हूँ यहाँ से, सही है। सपोज ये है, अब क्या होगा, सबसे पहले अगर मुझे बॉक्स प्लॉट बनाना है, अगर ये डेटा है मेरे पास, ठीक, तो इनको मुझे असेंडिंग या डिसेंडिंग, असेंडिंग मान लो, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, सही है। तो जो मेरा अब डेटा हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 4 5 6 भी है, और मेरा 7 भी, इतना डेटा है, ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अब देखो इसका मैं पूछूं मिडल पॉइंट कैसा, मिडल पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, मोड, अरे मीन नहीं, मीडियन, मीन मतलब होता है एवरेज, ठीक है, मीन अलग हो गया, मीडियन अलग हो गया, तो ये मीडियन होगा। तो मीडियन क्या है अभी हमारा, 4 है, 4 है, 4, ठीक है। तो देखो हमारे बॉक्स प्लॉट में जो ये लाइन दिख रही है ना बीच वाली,
ये हमारा मीडियन को डिफाइन मतलब रिप्रेजेंट करती है, दिखाती है। सही है। अब बॉक्स प्लॉट कैसे बनता है, देखो पहले हमें अपना मीडियन निकालना होता है, ये मीडियन निकालना होता है। फिर क्या होता है, अब ये मीडियन हमारा सपोज 4 आ गया, ठीक 4 आ गया। अब 4 और 7 के बीच का मीडियन निकालना होता है। कौन सा? 4 और 7 के बीच का मीडियन कितना आएगा? 5.5। मीडियन पॉइंट में नहीं आता है, आपने जो बताया 5.5 वो मीन है, ठीक है। मीन और मीडियन में देखो, मीन का मतलब 4 और होता है 7 का 4 ही होगा ना, 4 होगा। मीन, सुनो, मीन का होता है हमारा, मीन का मतलब होता है कि एग्जैक्टली सारों का एवरेज, मतलब सारों का सम करके हमारा डिवाइड कर दो नंबर ऑफ वैल्यूज, वो होता है हमारा मीन। और मोड का मतलब, मीडियन का मतलब ये होता है सबको असेंडिंग ऑर्डर में रखो और बीच वाली उठा लो, अगर वो हमारा नंबर ऑड है तब। अगर इवन है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर लंबा सा फॉर्मूला है, सिग्मा एफ बटे सिग्मा एन करके, सिग्मा एन प्लस 1 बटे 2 सिग्मा एन प्लस 1 बटे डिवाइड बाई सिग्मा एन एस करके लंबा सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो उसका हम यूज करते हैं मीडियन निकालने के लिए, सही है। तो लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है आप बीच वाला पकड़ो, ठीक है। अगर ये वैल्यू अगर 2 आ रही है तो आप उसमें से, जैसे मान लो सपोज एक एलिमेंट और होता है, इसमें 8 और होता, सपोज दैट एक और, हाँ 8 और, अगर हम इसको प्रिंट करते तो हमारे ये 2 वैल्यू बीच वाले होते 4 और 5, सही है। तो लेकिन हम बॉक्स प्लॉट करते टाइम इसका मीडियन निकालने का फंडा तो एक अलग हो जाएगा, सही है। लेकिन अगर हम बॉक्स प्लॉट करेंगे तो हम मिड कम वाला पकड़ेंगे, 4 पकड़ेंगे, सही है। अब हमें क्या होगा, हमारे पास, चलो मैं फिर से ऑड करता हूँ, अभी के लिए ऑड ही रहने देता हूँ। अब सपोज हमने ये 4 मार लिया, अब हमें 4 और 7 का मीडियन लेना है। अब इन दोनों में से एक आएगा, तो यहां पर हम अगर ऊपर वाली साइड में है ना, तो हम लेंगे ये 6 ज्यादा वाला, और हमें निकालना होगा 4 और 1 के बीच का, तब हम लेंगे यहाँ पे छोटा वाला यानी कि 2, यानी कि इस साइड होंगे तो हम छोटा वाला लेंगे और ज्यादा साइड होंगे तो बड़ा वाला लेंगे। और जो हमारा 2 है वो ये कैंडल के नीचे वाला बॉटम शो करेगा, और जो हमने यहां से निकाला था कहां गया, 5 था, कितना था 5, हाँ तो 6, जो हमने 6 निकाला था 6 हमारा शो करेगा इस कैंडल के बॉटम का, सही है, वो टॉप का, सॉरी कैंडल के टॉप का, ये कलर्ड कैंडल के। अब इसके 2 चीजें और हैं, एक ऊपर वाला ये वार का एंड हो रहा है और वार का लोअर हो रहा है, ये हमारा शो करेगा, एंड हमारा शो करेगा 7 को, और बॉटम का नीचे वाला लाइन शो करेगी हमारी 1 को, सही है। ये वाली करेगी 7 को, ये वाली करेगी 1 को। तो ये क्या हुआ, डेटा का वेरिएशन तो इतना है, लेकिन हमारा जो काम का डेटा है वो हमारा शो करेगा इसके अंदर, जो हमारा कोर डेटा है, सही है। अब इसके ऊपर कुछ बबल्स होते हैं, ये लिख रहे हैं बबल्स, ये बबल्स शो करते हैं आउटलायर को। आउटलायर मतलब, हेलो, आउटलायर का मतलब हो गया आपका डेटा ठीक ठाक रेंज में था, अचानक से इसके अंदर एक कोई ऐसा डेटा है जो इस वैल्यू को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है। जैसे मान लो किसी ने, मैं रिक्शा में बैठे होते फोन करता जब के ऑर्डर कौन है, शाबाश, म्यूट कर दो आप, पोस्ट आप, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो ये हमारा डेटा एक नॉर्मल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से 5 आ गया, 50 आ गया बीच में। अब 50 क्या इस वैल्यू को के रेंज में नहीं आ रहा है, तो ये आउटलायर माना जाएगा। तो आउटलायर को दिखाने के लिए बॉक्स प्लॉट में हमारा ये गोल गोल सर्कल शो होते हैं। तो इसमें कितने आउटलायर हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि हम कहेंगे जो हमारा थर्सडे में आए थे, ठीक है, थर्सडे में 5 लोगों का जो बिल था बहुत अचानक से बढ़ गया, जो हमारा एवरेज आता था उससे अचानक से बहुत बढ़ गया, ये शो करेगा, ठीक है। और हमारा 30 तक नॉर्मली गया था जो एवरेज, और जो हमारा ज्यादातर थे वो हमारा 20 से, और जो भी यहाँ वैल्यू होगी 11 या 12 जो भी होगी, वहां तक हमारा मेन कोटा था। 5 का भी लिया जाए तो 15 से 20 के बीच में मैक्सिमम था, हाँ, ठीक है, वो हमारा जो मेन था। इसमें एक आउटलायर है। इसमें बॉक्स में इतना समझने लायक है, सही है। कोई अगर बॉक्स, अभी तो मैं बॉक्स पे गया नहीं हूँ, कोई आर्गुमेंट नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ और सिर्फ बॉक्स को समझा रहा हूँ अभी फिलहाल। बॉक्स सबके समझ में आया? हाँ। क्या करेंगे हम, एवरेज लेंगे, एवरेज में हमारा मिडल वाली लाइन शो करेगा, फिर उसका ऊपर वाले एवरेज कह रहा हूँ, एवरेज नहीं कभी बोल दूं गलती से, तो एवरेज की जगह आप मीडियन समझना, ठीक है।
तो मीडियन से या टॉप का हम फिर से मीडियन लेंगे, जो निकलेगा उसको हम क्या कर देंगे, अगर हमारा 2 निकली है वैल्यू तो ऊपर वाले को करेंगे, अगर हम ऊपर का निकाल रहे हैं तब, अगर नीचे के निकाल रहे हैं तो बॉटम वाले लेंगे और हम इस टाइप से अपनी कैंडल ड्रॉ कर देंगे, और जो हमारे डेटा को बहुत फार कर देंगे उसे हम आउटलायर बता देते हैं। सही है इतनी बात? अब देखो इसमें पैलेट हो गया या हमारे जो ह्यू पैरामीटर हो, तो आप जैसे यूज कर रहे थे वैसे आप इस सही है, लेकिन इसमें कुछ एक स्पेशल होते हैं जो इसके लिए स्पेशल होते हैं, वो मैं अभी यहाँ, क्योंकि अपने मॉड्यूल में तो कुछ इतना ही बस लिखा है, तो मैंने भी इसमें ज्यादा कुछ नहीं कराया। आप जैसे इसका मतलब इनके जो लाइन वगैरह होती है ना, इनके लाइन कलर चेंज कर सकते हो, इसमें काफी सारी चीजें हैं, जैसे करते आ रहे हो वैसे इसमें हो जाएगा। मैं अगर करता हूँ लाइन विथ लाइन कलर, ठीक है, लाइन विथ लाइन कलर उसमें हो रहा था, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। रेड मान, सपोज मैं रेड देना चाह रहा हूँ तो मैं रेड लिख दूंगा, तो करूंगा तो हमारी जो लाइन होगी वो कैसी हो जाएगी, रेड हो जाएगी। कॉमा कहाँ भूला हूँ मैं, यहाँ कॉमा मिसिंग है, ठीक है। तो ये लाइन क्या हो जाएगी, अगर लाइन कलर में रेड डालूंगा तो रेड हो जाएगी। लाइन विड्थ की मुझे चेंज करनी है तो सारे आर्गुमेंट जैसे पहले हम यूज कर रहे थे वही आर्गुमेंट इसमें भी चल रहा है। जैसे लाइन विड्थ हमें बताया था वही है, मतलब बदल देना। हाँ थोड़ा सा लाइन विड्थ समझना होता है बस। लाइन विड्थ अगर मैं देता हूँ 3 तो मेरी एकदम थिकनेस चौड़ा हो जाएगा। हाँ, बीच की लाइन चौड़ा, हाँ मोटी मोटी। सही है, तो सारी चीजें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। एक बार आर्गुमेंट सर्च करोगे आप सारे आर्गुमेंट मिल जाएंगे। आर्गुमेंट का एक तरीका और होता है देखने का, कॉमा लगाओ, स्पेस लगाओ, थोड़ा सा वेट करो कोलैब में भी, तो सारे आपको एक पॉपअप में देखो ये सारे आर्गुमेंट मिल जाए इसके अंदर, ठीक है। यहाँ से आप इनको टेस्ट आउट कर सकते हो। अगर इनको डिटेल में जानना है तो आप सीधा सा आप गूगल पे जाओ, सर्च करो गूगल कर लो डॉट बॉक्स प्लॉट के चारों डॉट बॉक्स प्लॉट, ठीक है। जब आप सर्च करोगे तो आप ऑफिशियल एसएनएस की सीबॉर्न की डॉक्यूमेंटेशन पे पहुंच जाओगे। यहाँ इसको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद सारे आर्गुमेंट की डिफॉल्ट क्या होती है, आप क्या क्या यूज कर सकते हो, देखो इतने सारे आर्गुमेंट है और यहाँ पर लिखा है जैसे x इक्वल टू नन, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू नन होती है, y इक्वल टू नन, ह्यू में भी नन होता है डिफॉल्ट। तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। अब इनका भी डिटेल में आप नीचे जाओगे, सारी डिटेल में चीजें मिल जाएंगी कि आप क्या क्या आर्गुमेंट दे सकते हो, किस टाइप के दे सकते हो, बहुत डिटेल में है, ठीक है। बाकायदा इन्होंने देखो प्लॉट कर करके बताया कितने टाइप के बॉक्स होते हैं, सही है। अगर इन्होंने कलर को भी हटा दिया यहाँ से तो वो भी आप इस टाइप से यूज कर सकते हो। ये कंसेप्ट समझ जाओ, उसके बाद तो आप खुद से ये नोच इन्होंने चेंज कर दी, ठीक है। पहले स्क्वायर रेक्टेंगल दिख रहा था तो नोच आर्गुमेंट देके नोच में इन्होंने दिया होगा, कहीं नोच बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वो आप यूज कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें, अभी मैं इसको यहीं रैप अप करता हूँ। इस वाले पर्टिकुलर एक टाइप का मेरा और रह गया है जो मुझे बताना है अभी, वो मैं और बता रहा हूँ, ठीक है। जो है हमारा, पहले मैं एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ क्या है ये। अब हमारा है स्वार्म प्लॉट, ठीक है, स्वार्म प्लॉट। अब है क्या इसमें, देखो यहाँ मैंने एक इमेज ये मतलब रखा है मैंने बना के क्रॉप करके। तो इसमें क्या, ये हमारे पास लिस्ट है जिसमें एलिमेंट है 4 5 1 2 1 1 7 5 3 4 1 4 4 1 2, सही है। एलिमेंट रिपीट भी हो रहे हैं। अब क्या करूंगा, इस एलिमेंट को मैं इस टाइप से अरेंज करूंगा। पहले मैं इसमें से सारे 1 निकालूंगा। कितने 1 है इसमें, कितने 1 है इसमें, 4 1 है ना, 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 1 को पहले मैं एक साइड में लिखूंगा, सुनो, ठीक है। तो मेरा काम क्या है, सारे एलिमेंट्स को अलग अलग काउंट करना। जैसे मेरा 1 कितना बार आया, 5 बार, 2 कितनी बार आया, 2 बार, 3 बार, और हमारा 4 बार, 5 बार। अब क्या होगा, अब क्या करूंगा मैं, एक्स या वाई प्लॉट पे ऐसे नंबरिंग प्लॉट करूंगा मैं, ठीक है, कि हमारा 0 1 2 3। और अगर जैसे 1 मेरा 5 बार आया है तो देखो 1 की सीध पे मेरे 5 डॉटेड बन जाएंगे, 1 2 3 4 5। 2 मेरा 2 बार आया है, 2 की सीध पे 5 डॉटेड बन जाएंगे, 1 और 2। 3 हमारा एक बार आया तो 3 की सीध पे 1 डॉट बन जाएगा। तो ये सिंपल ग्राफ है, बहुत आसान है, ये समझ में आ रहा है। तो देखो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले हम लोग एक काम करते हैं, चलो क्या करते हैं, मैं एक उसका नमपाई का यूज करता हूँ। और नमपाई में चलो नमपाई का डायरेक्ट डेटा फ्रेम यूज करते हैं। मैं बोलता हूँ df, सही है। डेटा फ्रेम एक वेरिएबल बनाया और मैं बोलता हूँ pd डॉट
id डॉट डेटा फ्रेम डेटा फ्रेम फ्रेम। सही है। इसके अंदर तो मुझे एक लिस्ट बना डाल रहा हूँ मैं, सही है। लिस्ट एक ओके रैंडम नंबर दे रहा हूँ मैं, कुछ भी रैंडम नंबर दे रहा हूँ। ये डबल एडिशन नहीं चाहिए ना, डेटा बहुत मोर देन इनफ। डबल वालों को हटा रहा हूँ मैं, वरना डेटा का 7 4 को पेड़ रखता हूँ। सही है। अब ये क्या है मेरे पास, मैंने क्या काम किया, मैंने पांडास डेटा फ्रेम से बोला कि ये लिस्ट पकड़ो और इस लिस्ट से मुझे एक डेटा फ्रेम बना के दे दो, ठीक है। अब इसको मैं डीएफ को एक बार प्रिंट करके देखता हूँ तो मेरा डेटा फ्रेम कैसा दिख रहा है वो देखो। एक सीरीज, असल में ये एक सीरीज होगा, एक डेटा फ्रेम नहीं, एक डेटा फ्रेम का सीरीज होगा, ठीक है। सीरीज मिल गया मेरे को। अब इसको मैं हेड कर देता हूँ, थोड़ा सा दिखने में एक सही लगेगा। अब मैं क्या प्लॉट करने वाला हूँ, स्वार्म प्लॉट, ठीक है। स्वार्म प्लॉट के लिए मैं इस सीरीज का यूज करूंगा प्लॉट करने के लिए। सीधा सा लिखता हूँ SNS डॉट स्वार्म, ठीक है। सिंटैक्स आपको दिख रहा है, स्वार्म प्लॉट, ठीक। स्वार्म प्लॉट के अंदर मैंने क्या नाम से बनाया, डीएफ नाम से। इस डीएफ को पास करता हूँ एक बार, इसको मैं शो कराने के लिए मैं बोलता हूँ plt डॉट शो, ठीक। अब इसको करते हैं अपन रन। देखो मेरा जो मैंने जो लिस्ट दी थी उसमें मेरा 8 था वो 2 बार आया है, 7 था वो मेरा 2 बार आया है, 6 था 2 बार आया है, और सबसे ज्यादा मेरा 5 आया है। कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 7 बार आया है, ठीक है। और ऐसी 4 बार आया है, 3 आया है 7 बार, 6 बार, और 2 आया है मेरा 4 बार, सही है। अब इसके काफी सारे पैरामीटर होते हैं। सीधा सीधा क्या मतलब, पैलेट आप यूज कर लोगे इसमें या आपके मल्टीपल कॉलम है तो आप HU ह्यू पैरामीटर भी कर लोगे आप इसमें यूज, और आप इसके लिए मार्कर भी यूज कर लोगे। मान लो आप चारों की भाई मुझे ये सर्कुलर नहीं दिखे, सर्कुलर तो नीचे कॉमा लगा के मार्कर्स, मार्कर सिंगल है तो मार्कर यूज करूंगा, ठीक है। अगर मैं ह्यू पैरामीटर यूज करूंगा तो मार्कर्स यूज करूंगा, ठीक है। मार्कर में मैं क्या बोलता हूँ, मार्कर में मैं बोलता हूँ मेरा कैप शो हो जाए, ठीक है। कैप एरर देगा, कैपिटल M हो गया, शायद एरर देगा, कैपिटल M हो गया। ठीक है, ये स्मॉल से करेगा या फिर मार्कर्स भी आता है इसमें, ट्राई करना पड़ेगा क्या क्या है, ठीक है। ये मार्कर मैंने कैपिटल M से दे दिया था तो स्मॉल m से मार्कर पड़ेगा। ये देखो अब मेरा क्या हो गया, मैंने कैप दिया तो ये ट्रायंगल टाइप में हो गया। तो आप इसको कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पर आप ये दे सकते हो, ठीक है। बहुत सारे मार्कर होते हैं, उस दिन भी मैं दिखाया था तुमको, बहुत सारे मार्कर होते हैं, सर्च करोगे तो ये ऐसे एरो एरो में दिखाएगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए बाय डिफॉल्ट वही सर्कल वाला तो आप ओ दोगे, तब ओ से आप बाय डिफॉल्ट आपका जो डॉट सर्कल था वो आ जाएगा जो पहले था, तो बाय डिफॉल्ट ये ओ रहता है। और पैलेट में आप पैलेट यूज कर सकते हो, अगर आपका डबल है तो HU पे पास कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। जैसे मैं अगर इंपोर्ट करूं अपने टिप वाले डेटा फ्रेम को फिर से, ठीक है, टिप वाले डेटा फ्रेम को फिर से इंपोर्ट करूं, चलो कट, चलो टिप्स को मैं भी देखता हूं, मेरा भी है यहाँ डॉट हैट, प्रिंट करके देखता हूँ एक बार, सही है। अब ये टिप वाला डेटा फ्रेम मेरा रेडी है। अब इस डेटा फ्रेम को क्या करता हूँ मैं बोलता हूँ SNS डॉट स्वार्म प्लॉट, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ इसमें पास कर देता हूँ अपना टिप, ऐसे करता हूँ, एक्सेस बोलता हूँ पहले, एक्स इक्वल टू मेरा क्या दे, एक्स में क्या दे मेरा डे, और जो बाई में मेरा शो करे वो मुझे टोटल बिल चाहिए। बाई में क्या चाहिए, टोटल बिल, ये वाला कॉलम, एक्स पे मेरा डे, वाई पे टोटल बिल, और क्या हो जाए मेरा डेटा, मेरा क्या है, डेटा कहां से आ रहा है, डेटा आर्गुमेंट में टिप्स में से, ठीक है। डेटा कहां से आ रहा है, टिप्स नाम के वेरिएबल से, ठीक है। ये टिप्स नाम का वेरिएबल से डेटा आ रहा है, तो यहाँ मैं डेटा इज इक्वल टू टिप्स पास कर दूंगा, ठीक। और मैं और देता हूँ, हाँ पहले इतना ही मैं एक बार कराता हूँ इससे रन, देखो क्या होता है।
सिंपल देखो ऐसे बन जाएगा पूरा, यानी कि थर्सडे में मेरे कितना टोटल बिल आया तो वो नंबर मेरा काउंटिंग दिख जाएगी उनकी। ठीक है, सिंपल। अगर मैं चाह रहा हूँ महिलाओं का अलग दिखे और मुझे पुरुष का अलग दिखे तो क्या करूंगा, मैं पहले एक बार plt.show करूंगा पहले तो। अगर मैं महिला और पुरुष का चाह रहा हूँ तो यहाँ मैं HU कॉलम में उस कॉलम का नाम दे दूंगा जहां मेरा डेटा ये शो है। ठीक है, HUE अभी सेक्स नाम के कॉलम में मेरा है ये, तो मैं यहाँ इसको पास कर दूंगा। इसको एक बार रन करते हैं अपन। तो ये क्या होगा, हमारे जो डॉटेड होंगे वो हमारे, अब देखो इस पे एक, हाँ ये हमारा जो लेजेंड है, लेजेंड में बताया हुआ कि हमारा जो ब्लू नाम का सर्कल है वो हमारा मेल को रिप्रेजेंट करता है और जो येलो है वो फीमेल को। ठीक है, सेम ग्राफ हो गया हमारा। बाकी इसमें पैलेट आप यूज करोगे तो पैलेट भी यूज कर सकते हो, सिंपल जो यूज कर रहे थे हम, ऐसे कोई बनाने वाली बात तो है नहीं। पैलेट, ठीक है, पैलेट इज इक्वल टू, कौन सा पैलेट का नाम भूल जाता हूँ मैं तो ऊपर से कॉपी करके लाता हूँ। ब्लूज ले लो, चलो ब्लूज याद है, ब्लूज ले लो, BLUES ब्लूज, ब्लूज और कैपिटल से B है। ठीक, पता है एक तरीका और होता है लेकिन यहाँ वर्क नहीं कर रहा है। पहले देखो ये ब्लूज में हमारा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका और होता है, अगर तुम आपको पैलेट याद नहीं आ रहा है तो पता है आप कोई भी उल्टा सीधा नाम डालो। ठीक है, इसमें कुछ भी डाल दो, सपोज जो पैलेट ना हो, मैंने A डाल दिया, अब जैसे मैं एंटर करूंगा एरर थ्रो करेगा कि ये हमारा कोई भी पैलेट का नेम नहीं है। इसी के साथ एरर के साथ एक लिस्ट आ नहीं रही है, पता नहीं क्यों, एक लिस्ट आ जाती है पूरी प्रॉपर कि कौन कौन से आप पैलेट्स डाल सकते हो, सारे पैलेट्स की। लेकिन मैं बहुत ट्राई किया, आप क्या बोलते हैं उसको, हम लोग जो यूज करते हैं उसको भी ट्राई किया। हाँ, इसकी एक तरीका और है निकालने का, मैं बता रहा हूँ, अभी निकल जाएगा। इस पे अगर मैं रन डबल क्लिक करूंगा तो साइट में ये वाली फाइल खुल जाएगी मेरी। वैसे ऊपर दिख जाता है लेकिन ज्यादा डीप जाना पड़ रहा है तो थोड़ा सा ये कोडिंग दिख जाएगा इस पर्टिकुलर फाइल की C1 की। ठीक, इसके अंदर इन्होंने सारे वेरिएबल वगैरह सेट कर रखे हैं, तो वहीं आपको ये पैलेट शो कर रखे हैं। ये देखो ये पैलेट इन्होंने शो कर रखे हैं। ठीक है, जैसे डीप नाम का पैलेट हो गया, डीप 6 नाम का पैलेट हो गया, म्यूटेड नाम का पैलेट हो गया, म्यूटेड 6 नाम का पैलेट, इनमें से आप कोई भी पैलेट यूज कर ले, इन्होंने पहले ही बना रखे हैं, जैसे हम लोग बना रहे थे उस टाइम। तो ये कलर कोडिंग से बनाए हैं, देखो ये हैश कोडिंग है इसकी, इससे बनाए। या मान लो मुझे ये वाला चाहिए कलर ब्लाइंड। ठीक है, कलर ब्लाइंड उसको मैं कॉपी करूंगा यहाँ से और इसके अंदर मैं डाल दूंगा जहां मैंने गलत डाला था उस टाइम, एक ही जगह मैं कलर ब्लाइंड डाल दूंगा। तो क्या होगा, पैलेट मेरा कलर ब्लाइंड से हो जाएगा। ये भी एक तरीका है, अगर आपको पैलेट याद नहीं रह रहा तो ये कलर ब्लाइंड है। ठीक है, या आप यहाँ से कोई भी ब्राइट शो कर लेंगे, तो यहाँ ब्राइट डालूंगे तो ब्राइट आ जाएगा। तो आप उनकी मतलब फाइल के अंदर घुस के आप निकाल लो। पता है ये उसकी फाइल है जो हम लोगों ने लाइब्रेरी इंपोर्ट की है ना, वो इंपोर्टेड फाइल है जो गिटहब से हमारे पास इंपोर्ट हुई है। हमने लिखा था इंपोर्ट SNS लिखा था ना, जो C1 as SNS, तो ये वहां से गिटहब से हमारे सिस्टम में फाइल आ जाती है। तो वो फाइल हमारी को हमने ओपन करके, ये क्या है, pallets.py नाम से फाइल है, इसके अंदर सारे पैलेट्स है, तो ये यहाँ से पैलेट निकाल दूंगा। ठीक है, चलो मैं यहीं पर रैप अप कर रहा हूँ। अगर किसी को अभी कोई हाँ भाई बताओ, आज ज्यादा लंबा नहीं था। हाँ, नेक्स्ट क्लास में जा रहे हो। नेक्स्ट क्लास में भी इसका एक हाँ, इसका थोड़ा रिवीजन करेंगे। हाँ, ऑटोमेटिक रिवीजन होगा, क्योंकि नेक्स्ट जो क्लास है वो हमारा है उसके बारे में, क्या बोलते हैं उसको, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन, क्योंकि हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो डेटा विजुअलाइजेशन का पार्ट है। तो उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा कि कैसा अच्छा। अभी इसमें से बताओ मैं, क्योंकि स्क्रीन को करूंगा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो अभी तो बताओ। प्रॉब्लम अभी तो करेंगे तो समझ आएगा। हाँ वो तो तभी। चलो तो मैं